दोस्तों आज तक 5000 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हुए। एक्सोप्लैनेट्स यानी कि वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, जो किसी और स्टार के चक्कर लगा रहे हैं। ये फिगर वैसे तो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये टोटल प्लैनेट्स का बस एक छोटा सा फ्रैक्शन है, क्योंकि एस्टिमेटेड है कि हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ही बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स मौजूद हैं। दूसरे गैलेक्सीज की क्या ही बात करना। लेकिन दोस्तों जिस तेजी से हम नए नए एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं वो बहुत कमाल का है, क्योंकि पहले एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किए अभी 31 साल ही हुए। ईयर 1992 में फर्स्ट एक्सोप्लैनेट, इनफैक्ट 2 रॉकी एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया गया था। 2009 में लॉन्च हुए केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने अकेले आधे से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है। नासा 1980 से ही एक्टिवली स्पेस में पोटेंशियल प्लैनेट्स को ढूंढ रही है जो लाइफ सपोर्ट कर सके। जहां लाइफ होगी वहीं एलियंस के मिलने के चांसेस होंगे। लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट्स की कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। प्लैनेट का साइज छोटा होना चाहिए। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की तरह वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। प्लैनेट गैसियस नहीं, रॉकी होने चाहिए और वो गोल्डीलॉक्स जोन में होने चाहिए, यानी कि ऐसे रीजन में होने चाहिए जहां टेम्परेचर्स ऑप्टिमम हो, जिससे पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो पानी इवेपोरेट कर जाएगा, जैसे मरकरी, वीनस और मार्स में। और अगर टेम्परेचर्स बहुत कम होंगे तो पानी फ्रोजन स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, जो हमारे कुछ खास यूज का नहीं है। अब सवाल आता है, क्या इतने टाइम से ढूंढने के बाद भी हमें कोई ऐसा प्लैनेट नहीं मिला जो लाइफ सपोर्ट कर सके? ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। 2011 में डिस्कवर हुआ ये प्लैनेट अर्थ से 22 लाइट ईयर्स दूर है और ये रेड ड्वार्फ के चक्कर लगा रहा है। क्योंकि रेड ड्वार्फ स्टार से कूलर होते हैं, इसीलिए हाई पॉसिबिलिटी है कि ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आता हो। वैसे साइज में ये अर्थ से 4 गुना है, जिससे इसे सुपर अर्थ भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये यूरेनस और नेपच्यून से छोटा ही है। ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के चारों तरफ एक चक्कर 28 दिनों में ही पूरा कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपको कभी यहाँ रहने को मिला तो एक साल सिर्फ 28 दिनों का ही हो। अर्थ पे 100 साल जीने वाला यहाँ 1300 साल तक जिएगा। है ना अद्भुत? 2013 में डिस्कवर हुआ केपलर 69c अर्थ से 2700 लाइट ईयर्स दूर है और ये साइज में अर्थ का लगभग 1.5 गुना है। इसका मास भी अर्थ से 2 गुना है। ये प्लैनेट हमारे सूरज जैसे दिखने वाले स्टार का चक्कर लगाता है और वो एक चक्कर 242 दिनों में पूरा करता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में वीनस प्लैनेट से काफी सिमिलर है। क्योंकि केपलर 69c के होस्ट स्टार की ल्यूमिनोसिटी हमारे सूरज का सिर्फ 80% ही है, साइंटिस्ट स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये गोल्डीलॉक्स जोन में ही आता होगा और यहाँ लाइफ एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। 500 लाइट ईयर्स दूर मौजूद केपलर 186f प्लैनेट साइज में लगभग अर्थ के बराबर ही है, बस उससे 10% ही बड़ा। ये अपने स्टार के चारों चक्कर 130 डेज में कंप्लीट करता है, मतलब कि अर्थ के 1 साल का ये लगभग 1/3 है। इस प्लैनेट पे एक और चीज अर्थ के कंपैरिजन में 1/3 है और वो है इस प्लैनेट का इसके स्टार से पड़ने वाली एनर्जी, जो अर्थ पे सूरज के पड़ने वाली एनर्जी का 1/3 है। इसके बावजूद ये हाईली पॉसिबल है कि ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में हो और लाइफ को सपोर्ट कर सकता हो। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्लैनेट रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जहां लिक्विड वाटर के साथ साथ एक थिक एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। लाइफ एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो एक एक्सोप्लैनेट ऐसा है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जिसपे दुनिया भर की नजर है कि यहाँ कोई ना कोई लाइफ दिखने को मिलेगी, और वो है केपलर 22b। 600 लाइट ईयर्स दूर बैठा केपलर 22b भी सुपर अर्थ के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका साइज अर्थ से 2.5 गुना बड़ा है। ये प्लैनेट कई मायनों में अर्थ के सिमिलर है, जैसे कि ये सन के जैसे दिखने वाले G क्लास स्टार का चक्कर लगाता है। 290 दिनों में अपने स्टार का एक चक्कर पूरा करता है, जो कि 365 दिनों से काफी करीब। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये प्लैनेट लिक्विड वाटर को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा प्लैनेट एक सुपर ओशियन में ढका हुआ है। एक रिसेंट कंप्यूटर मॉडलिंग के बाद ये कंक्लूड किया गया कि ये प्लैनेट कंफर्टेबली हैबिटेबल है। इसका मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन ओशियंस में हमें लाइफ देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि इस प्लैनेट को फर्दर स्टडी करने पे क्या फाइंडिंग्स निकल कर आती है। इन प्लैनेट्स में लाइफ देखने को मिलेगी भी कि नहीं, अगर मिलेगी तो वो लाइफ किस प्रकार की होगी। इन सभी सवालों का जवाब हमें आने वाले टाइम में ही मिल पाएगा। लेकिन जब से हमें वाव सिग्नल मिला है तब से हमारी क्यूरियोसिटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को लेके बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसी का नतीजा है कि हम कई सारे नए एडवांसमेंट्स और नए स्टेप्स लेकर आए हैं इन एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए। दोस्तों अगर वाव सिग्नल्स के बारे में आपने नहीं सुना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस वाले वीडियो को देखने के लिए।
क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जो रातों रात ग्लोबल सेंसेशन बन गया।